देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मैं अपने दोस्त के साथ एक दारू की पार्टी करके देर रात घर की तरफ लौट रहा था, लेकिन मैंने कुछ ऐसा देख लिया जिसको देखने के बाद मेरा सारा का सारा नशा एक ही चुटकी में उतर गया। और आज भी उस रात के बारे में अगर मैं सोच लेता हूँ तो मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था, जिसको जानने के बाद शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर पार्टी अब खत्म हो चुकी थी और अब रात के 12 बज चुके थे। एक बड़े शहर में रात के 12 बज जाना कोई देरी की बात नहीं होती, लेकिन ये किसी गांव के लिए आधी रात हो जाती है। इसी के चलते मैंने ज़्यादा ड्रिंक नहीं की थी, क्योंकि मुझे अपनी कार से ड्राइविंग करके घर भी जाना था और इसी वजह से मैंने थोड़ी ही पी थी, जिससे मैं अपनी कार चला सकता था। अभी मैं अपने घर की तरफ निकल ही रहा था और कुछ दूर पहुंचा ही था जहां पर एक रेलवे क्रॉसिंग थी और उसका फाटक बंद कर दिया गया था। इसका मतलब था कि यहाँ से कुछ ही देर में एक ट्रेन गुजरने वाली थी। अभी मैं अपनी कार की सीट पर बैठकर फाटक खुलने का इंतजार ही कर रहा था कि तभी मेरी नज़र पटरियों पर खड़ी एक लेडीज़ पर गई। इतनी रात को एक लेडीज़, वो भी रेलवे पटरी पर खड़ी थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और इसी के चलते मैंने अपनी दोनों आंखों को मला। मुझे लग रहा था कि मेरे नशे की वजह से मुझे सब दिखाई दे रहा है। अभी मैं अपने मन में यही सब सोच ही रहा था कि तभी मुझे दिखाई दिया कि ट्रेन उस औरत के करीब लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है और लगातार ट्रेन की तरफ से हॉर्न दिया जा रहा है। और एक ही पल में मेरी आंखों के सामने वो लेडीज ट्रेन से टकरा गई। ये मंजर देखकर एक ही पल में मेरा शराब का नशा कहीं गायब सा हो गया था और इस दृश्य को देखकर मेरी हालत तो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई। तभी मैं जल्दी से अपनी कार से बाहर की तरफ निकला तो मैंने पाया कि वहाँ पर मेरे अलावा कोई भी मौजूद नहीं है। पर जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैं ये देखकर चौंक गया कि अब वो औरत वहाँ पर है ही नहीं, जिसका अभी थोड़ी देर पहले ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ था। तभी मैंने अगल बगल देखा, लेकिन मेरे अगल बगल देखने के बाद भी मुझे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। जब मुझे वो औरत वहाँ पर नहीं मिली तो मुझे एहसास हुआ कि शायद ये मेरी आंखों का धोखा है या फिर ये मेरे नशे का असर है। और ये सोचकर मैं अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा कि तभी मैं अपनी कार की ओर पलटा। मैं अभी कार की ओर पलटा ही था कि तभी अचानक से मेरा पैर उन पटरियों में फंस गया। अब मैं अपने पैर को वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा प्रयास लगातार फेल होता हुआ चला जा रहा था कि तभी मुझे दिखाई दिया कि सामने से एक लाइट चमकती हुई तेजी से मेरी तरफ बढ़ती हुई आ रही है। उसको देखकर मैं ये तो समझ गया था कि इस पटरी पर ट्रेन आ रही है। तो मैं हड़बड़ाहट में अपने पैर को इस पटरी से निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे लाख कोशिश करने के बाद भी मेरा पैर इस पटरी के बीच से नहीं निकल रहा था। तभी मैंने सामने की तरफ देखा तो ट्रेन मेरे बिल्कुल पास आ चुकी थी। लगभग मेरे और ट्रेन के बीच में 100 मीटर की दूरी ही रह गई थी। तो मैं जल्द से जल्द अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे साफ साफ अपनी मौत दिखाई दे रही थी। जैसे ही मैंने देखा कि ट्रेन मेरे बिल्कुल पास आ गई है और अब कुछ ही पल में मैं मारा जाऊंगा, यही सोचकर मैं अपने पैर को हिला ही रहा था कि अचानक से मुझे महसूस हुआ जैसे कि मेरा पैर ढीला पड़ गया है। तो मैंने तुरंत अपने पैर को खींचा और मेरा पैर उन पटरी के बीच से बाहर आ गया और मैं तुरंत ही जल्दी से किनारे हो गया और वो ट्रेन वहाँ से गुजरने लगी। जैसे मैं किनारे हुआ तो उसके बाद मैंने कुछ ऐसा मंजर देखा जिसे देखने के बाद मेरे होश उड़ गए। मेरे सामने से ट्रेन गुजर रही थी और मैं वहीं पर खड़ा होकर देख रहा था कि तभी मेरी नज़र ट्रेन के पहिए के नीचे की तरफ गई तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक औरत कटी हुई पड़ी है। पर कुछ देर पहले तो वहाँ पर कोई भी मौजूद ही नहीं था, लेकिन ट्रेन के गुजरते ही जैसे वहाँ पर किसी औरत की लाश आ गई। उसको देखकर मेरे होश उड़ गए और मैं अपनी फटी हुई आंखों से बस उसी मंजर को देख रहा था। फिर कुछ ही पल में वहाँ से ट्रेन चली गई और जो औरत मुझे ट्रेन के पटरी के बीच में कटी हुई दिखाई दे रही थी, ट्रेन के जाते ही वो औरत भी वहाँ से गायब हो गई। और इसी चीज़ को देखकर मैं बुरी तरह से डर गया था। मैं समझ गया था कि मेरे साथ भूतिया हरकतें हो रही हैं और अब मुझे यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। यही सब सोचकर ट्रेन के गुजर जाने के बाद मैं वहाँ से निकलकर जल्दी से अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा। अब जैसे मैं फाटक के पास पहुँचा जहाँ पर मेरी कार खड़ी हुई थी, तो अब मुझे वहाँ पर मेरी लाल रंग की कार कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी मुझे ध्यान आया कि उस औरत के चक्कर में मैंने अपनी कार में चाबी लगाकर ही छोड़ दिया था।
अब मुझे मेरी कार भी दिखाई नहीं दे रही थी, पर अब वहीं फाटक भी खुल चुका था और रोड पर कोई भी मौजूद नहीं था जिससे कि मैं पूछ सकता था कि मेरी कार यहाँ से कहाँ गई। पर वहीं फाटक के पास एक ऑपरेटिंग रूम था जहाँ पर एक बंदा मौजूद होता है जो कि ट्रेन के आने पर फाटक को बंद करता है और ट्रेन के जाने पर फाटक को खोल देता है। तभी मैं उस रूम के अंदर गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है जो कि मटमैले रंग का ड्रेस पहना हुआ था। तभी मैं उसके पास गया और जाकर उससे पूछा, भाई साहब, लाल रंग की यहाँ पर मेरी कार खड़ी हुई थी, पता नहीं कहाँ अचानक से गायब हो गई, आपने देखा क्या? मेरे इतना कहने पर वो रेलवे कर्मचारी अपनी सीट से उठा और मेरे साथ बाहर की तरफ आया और बाहर आते ही मैंने देखा कि मेरी लाल रंग की कार वहीं पर खड़ी हुई थी, जिसे देखकर मैं हैरान हो गया। पर अभी भी मुझे लग रहा था कि ये सब मेरे नशे की वजह से हो रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल गलत था। फिर मैं वापस आकर अपनी कार में बैठ गया और ड्राइविंग सीट पर बैठते मैंने अपनी सीट बेल्ट लगाई और अपनी कार को स्टार्ट करके फाटक को पार करने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी अचानक से दोनों तरफ से फाटक बंद हो गया। मैं फाटक के बीच में पटरी के ऊपर फंस गया। तभी मैंने उस रूम की तरफ देखकर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि फाटक खोलो, मैं फंस गया हूँ, लेकिन वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तभी मैंने देखा कि सामने से एक ट्रेन आ रही है और उस ट्रेन की रफ्तार बहुत ही ज़्यादा तेज है। उसको देखकर मेरे होश उड़ गए और तभी अचानक से मैंने देखा कि मेरी खिड़की अपने आप ही बंद हो रही है। मैं दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं इस कार से जल्द बाहर निकल सकूं, लेकिन मेरा दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा था और फिर कुछ ही पल में कार की खिड़की भी बंद हो गई। इस चीज़ को देखकर मेरे दिल की धड़कनें अपने आप ही बहुत ही ज़्यादा तेज हो गई और मैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिस तरीके की घटना मेरे साथ घट रही थी उन सभी चीज़ों को देखते हुए अच्छे अपने आप को नहीं संभाल पाते। ट्रेन तेजी से बढ़ती हुई मेरी तरफ आ रही थी और मैं जल्दी से अपनी सीट बेल्ट खोलकर सीट को लांघते हुए पीछे की तरफ आ गया और मैं एक बात बहुत ही अच्छे से समझ गया था कि मैं कार की विंडो को तोड़कर ही यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ और मेरे पास कम से कम समय था क्योंकि सामने से ट्रेन अपनी रफ्तार में मेरी तरफ बढ़ती हुई आ रही थी। तभी मैंने सीट का ऊपरी हिस्सा निकाला और विंडो के कांच में दे मारा, जिसके चलते विंडो का कांच पूरी तरह से टूट गया और मैं जल्दी से कूदकर वहां से निकल गया। और जैसे मैं किनारे पर आया तो वैसे ही ट्रेन ने मेरी कार को एक जोरदार टक्कर मार दी। अगर इस काम में मुझे ज़रा सी भी देरी हो जाती तो ट्रेन कार के साथ साथ मुझे भी उड़ा देती। अब मेरी आंखों के सामने मेरी कार चकनाचूर हो गई थी। अब मुझे उस फाटक ऑपरेटर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं तुरंत उस फाटक ऑपरेटर के रूम की तरफ बढ़ने लगा और जैसे मैं फाटक ऑपरेटर रूम के अंदर गया तो मुझे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। मैंने इधर उधर गर्दन घुमाकर भी देखा, लेकिन कोई भी मौजूद नहीं था। मैं वापस से फाटक रूम के बाहर आया और वहाँ पर भी आवाज़ देकर मैंने देखने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर भी कोई भी मौजूद नहीं था। तभी मैंने अपनी जेब में पड़े फ़ोन को निकाला और निकालकर अपने भैया को फ़ोन किया और मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। जिसके बाद उन्होंने कहा, घबराओ मत, तुम अपनी लाइव लोकेशन भेज दो, मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ। जब मैंने उनको अपनी लाइव लोकेशन भेजी उसके थोड़ी देर के बाद भैया का फ़ोन आ गया और इस फ़ोन के आते ही मुझे और भी ज़्यादा डर लगने लगा, क्योंकि भैया ने कुछ ऐसी बातें बता दी थी जिसके बाद मेरा डरना पूरी तरह से वाजिब था। भैया ने मुझे बताया कि मैं गलत रास्ते पर निकल गया हूँ। घर जाने का रास्ता कहीं और से था, लेकिन नशे के चलते हुए मैं गलत रास्ते पर आ गया था और तो ये रास्ता काफ़ी लंबे समय से बंद पड़ा हुआ था। रात के समय वहाँ से कोई भी नहीं गुजरता। यहाँ पर रात को लोगों ने आना जाना छोड़ दिया है, क्योंकि उनके साथ भी बहुत ही ज़्यादा डरावनी घटनाएं पहले भी हो चुकी थी। और तो और यहाँ पर नोटिस बोर्ड भी लगा हुआ था जिस पर शायद मैंने ध्यान नहीं दिया, जिस पर लिखा हुआ था कि रात के समय इस फाटक से होकर ना गुजरें, नहीं तो आपकी जान भी जा सकती है। दोस्तों, जब मुझे इन सभी बातों का भैया से पता चला तो मेरे डर में और भी बढ़ोतरी हो गई। मैं पहले से भी ज़्यादा डरने लगा था। मैं वहीं ऑपरेटिंग रूम के पास बैठा हुआ था और भैया के आने का इंतज़ार कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर मौजूद झाड़ू के पीछे से मुझे कोई देख रहा है, लेकिन मैं चुपचाप वहीं पर बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर लगी लाइट अचानक से जलबुझ होने लगी और मुझे एहसास हुआ जैसे कि मेरे पीछे कोई है। जैसे मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई है तो मैंने जल्दी से गर्दन पीछे की तरफ घुमा कर देखा तो मुझे वहाँ पर वही फाटक वाला दिखाई दिया। मैंने उसको ऊपर से नीचे तक देखा।
उसके शरीर से बहुत ही बुरी बदबू आ रही थी जो कि मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। उस फाटक वाले के हाथ में एक कुल्हाड़ी थी और वो कुल्हाड़ी में खून लगा हुआ था। उसके हाथ में वो कुल्हाड़ी देखकर मैं बुरी तरह से डर गया था। फिर वो आदमी कुल्हाड़ी उठाकर मुझ पर हमला ही करने वाला था कि तभी सामने से एक कार की लाइट चमकती दिखाई दी, जिसके चलते उसने मुझ पर हमला नहीं किया और मैं भी वहां से जल्दी से उस कार की तरफ भागने लगा जो कार मेरी तरफ आ रही थी। मैंने जल्दी से फाटक को लांगा। मैं फाटक के उस पार गया तो मैंने देखा कि वो कार मेरे भैया लेकर आए हैं जिनको मैंने अपनी लाइव लोकेशन भेजी थी। तभी भैया ने जल्दी से कार को यू टर्न मारा और मैं अंदर बैठ गया। भैया ने मुझे एक बार ऊपर से नीचे तक देखा तो मेरा शरीर पसीने से लथपथ और मैं बुरी तरह से डरा हुआ था। मेरी आंखों में एक किरण की उम्मीद जग गई थी जब मैंने भैया की कार को आता हुआ देखा। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि भैया सही समय पर आ गए थे, नहीं तो वो फाटक वाला मुझे वहीं पर काट कर फेंक देता और किसी को पता भी नहीं चलता। भैया मुझे घर पर लेकर आए। मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका था और मेरा शरीर डर के मारे बुरी तरह से कांप रहा था और मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मुझे डर के मारे 3 दिनों तक बुखार चढ़ गया। और उसके बाद में जब ठीक हुआ तो इस हादसे के बारे में मैंने अपने दोस्तों को बताया तो मुझे पता चला कि वो रास्ता पूरी तरह से हॉन्टेड है और रात को वहाँ पर कोई भी फाटक ऑपरेटर बिल्कुल भी नहीं बैठता। यानी कि उस दिन जो फाटक ऑपरेटर मुझे दिखा था वो कोई फाटक ऑपरेटर नहीं था बल्कि वो भी एक शैतान था जिसने मुझे वहाँ पर रोका था। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के होने के बावजूद भी मैं सुरक्षित बच गया। मुझे इस बात की खुशी थी और मैं अपने आप को बहुत ही लकी मानता हूँ कि भैया मेरे टाइम पर मुझे बचाने के लिए आ गए थे। पर आज भी जब भी मैं इस हादसे के बारे में सोच लेता हूँ तो मेरा शरीर डर के मारे पसीने छोड़ना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।